नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, जनवरी में कुशवाहा महासभा युवा सम्मेलन कराने की घोषणा। मेहता कुशवाहा भवन, जुलू पार्क, हजारीबाग में झारखंड कुशवाहा महासभा जिला कार्य समिति की बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुटुकधारी महतो ने की है और बैठक में सर्वसम्मति से संगठन की ओर मजबूती पर बल दिया गया है। वहीं जिन प्रखंड में संगठन का चुनाव नहीं हो पाया है, वहां जनवरी माह तक चुनाव करवाने पर सहमति बनी है। कोष संग्रह पर विचार करते हुए अधिक से अधिक कुशवाहा सदस्य पर बनाने पर जोर दिया गया है और आगामी 22 दिसंबर को सरिया में युवा प्रदेश सम्मेलन में हजारीबाग से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए आह्वान किया गया है। अगली खबर, नीरज हत्याकांड मामले में जेल में बंद खतरा बताकर चंदन कुर्बान सागर ने मांगी है जमानत। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के आरोप में 6 वर्षों से जेल में बंद यूपी के कथित शूटर चंदन सिंह कुर्बान अली उर्फ सोनू शिबू उर्फ सागर सिंह ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की है और इसमें कहा गया है कि उनके विरुद्ध अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी पर गोली चलाई या फिर षड्यंत्र में शामिल हुए हैं। अभियोजन पक्ष ने 37 लोगों की गवाही करवाई है, जिनमें से किसी ने उनकी पहचान नहीं की। नीरज हत्याकांड के एक अन्य अभियुक्त अमन सिंह की जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ऐसे में धनबाद जेल में उनकी जान का भी खतरा है, इसलिए उन्हें जमानत पर मुक्त कराने का आदेश दिया जाए। अगली खबर, जमशेदपुर के जवाहर नगर रोड नंबर 16 में सज्जाद उर्फ टांडा और टाइगर मोबाइल के जवान रामदेव महतो की हत्या के मामले में फरार आरोपी शेख अरशद के घर पुलिस ने इश्तेहार साटने के बाद कुर्की जब्ती की। मानगो एवं आजाद नगर थाना की पुलिस टीम ढोल बजाते हुए आरोपी शेख अरशद के घर मानगो चेपा पुल स्थित स्काई टच अपार्टमेंट पहुंची और उसके घर पर ताला बंद था। पुलिस ने इश्तेहार चस्पा किया और फिर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फ्लैट का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया। फ्लैट के अंदर सभी कमरों का दरवाजा तोड़ने के साथ साथ फर्श पर लगी टाइल्स भी पुलिस ने उखाड़ दी। फ्रिज, टीवी समेत पंखा एवं सारा सामान जब्त करके ले गई और पुलिस 1-2 दिनों में इसी मामले में फरार आरोपी जमशेद और कादिर के घर में इश्तेहार चस्पाने के बाद कुर्की करेगी। अगली खबर, झारखंड में कोरोना के मात्र 2 एक्टिव केस। दिल्ली महाराष्ट्र में वेरिएंट JN1 की पुष्टि। वहां से रोज रांची आ रही ट्रेनें पर स्टेशनों पर जांच नहीं। कोविड के केस नए वेरिएंट के साथ एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल में इस बार नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो यह वेरिएंट घातक नहीं है। पन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी दी है कि झारखंड कोविड के इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और बताया कि दिसंबर में राज्य में कोविड के 1675 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इनमें 8 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जबकि 2 संक्रमित टाटा मोटर्स हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में एडमिट है। अगली खबर, जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन का गिरफ्तारी वारंट लेने की तैयारी में ईडी अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी नहीं करेगा, बल्कि PMLA कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेने की तैयारी कर रहा। इसे लेकर दिल्ली से ईडी के विधि विशेषज्ञ और अधिकारी का रांची आना जाना शुरू हो गया है। ईडी कभी भी PMLA कोर्ट में वारंट के लिए आवेदन कर सकता है। ईडी जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए अब तक हेमंत सोरेन को 6 बार समन जारी कर चुका है, लेकिन एक भी समन पर नहीं पहुंचे हैं। हर बार उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर नहीं आने के कारण और अलग अलग कारण बताए हैं। ईडी हेमंत सोरेन से बड़गाई अंचल में DAV बरियातू के पीछे स्थित 8.5 एकड़ जमीन के संबंध में पूछताछ करने वाला है और पिछले हफ्ते ईडी के एक बड़े अधिकारी रांची पहुंचे थे और बैठक भी की थी। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी होंगे शामिल। झारखंड हाईकोर्ट ने सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका में बड़ा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने करीब 26,001 पदों पर सहायक आचार्य की होने वाली नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थी को शामिल होने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि इन अभ्यर्थी की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल के भीतर प्रथम प्रयास में ही झारखंड टेट परीक्षा पास करनी होगी और यदि झारखंड सरकार 3 साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थी पर यह शर्त लागू नहीं होगी। अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार हर साल जेटेट परीक्षा आयोजित करे और कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया है। अगली खबर, गवर्नर के सुझाव अमान्य बिल पास किए गए। 1932 खतियानी को ही 3rd-4th ग्रेड में नौकरी। विधानसभा में स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभ को ऐसे स्थानीय व्यक्ति तक विस्तारित के लिए विधेयक 2022 को दूसरी बार पारित कर दिया गया। इस कानून के लागू होने के बाद राज्य में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए 1932 या उसके पूर्व सर्वे के खतियानधारी ही पात्र होंगे।
पहली बार राज्यपाल ने इस विधेयक के उस प्रावधान पर आपत्ति जताते हुए संदेश भेजा था जिसमें 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी को सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल का उदाहरण देते हुए ये कहा था कि मौलिक अधिकार का हनन है। अगली खबर, झारखंड में शीतलहर से राहत नहीं, कांके में 3 डिग्री तक गिरा पारा। रांची समेत राज्य भर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कांके का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यहाँ पर हवा जो है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली है। उधर मैस्कुलरीगंज में तापमान का उतार चढ़ाव जारी है और बता दें कि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य समेत पूरे झारखंड में मौसम बदलाव हो रहा। बड़ी खबर, 4,919 पदों पर होगी सिपाही की बहाली, 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। झारखंड में सिपाही के 4,919 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत 3,799 नियमित एवं 1,120 बैकलॉग पदों पर नियुक्ति होगी। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से गृह विभाग की अधियाचना के आलोक में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आयोग के द्वारा योग्य अभ्यर्थी से 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 14 फरवरी की मध्य रात्रि तक जमा होगा और 16 फरवरी की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा पाएगा। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने फेंक दिया है तुरुप का इक्का। इस बिल के दम पर कई दांव खेलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बगैर संशोधन किए 1932 खतियान आधारित अस्थानीयता विधेयक को दोबारा सदन में पारित करवाकर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तुरुप के इक्के का इस्तेमाल किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी इस बात को मुद्दा बना रहे थे कि केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से उनकी सरकार पर निशाना साध रही है। अब उन्हें 1932 खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक के रूप में नया हथियार मिल गया है। उन्हें अब तक ईडी की ओर से जमीन घोटाले में 6 बार पूछताछ के लिए समन भेजा गया है और मुख्यमंत्री ने ईडी से समन का आधार पूछा है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा में जमकर चला हंगामा, निलंबन के खिलाफ विपक्ष ने चलाया समानांतर सदन, काली पट्टी बांधकर किया विरोध। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने हंगामा किया और विपक्ष ने निलंबित विधायकों का निलंबन वापस करने को लेकर नियोजन नीति बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। हंगामे के बीच सदन में भाजपा विधायक बेल में ही बैठ गए और समानांतर विधानसभा चलाने का अभिनय किया। इससे पहले विरोध के दौरान विपक्ष ने सदन में जैसे ही काली पट्टी निकाली और मुंह में बांधने लगे तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी। बड़ी खबर, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की बैठक। मंत्री गुप्ता ने कहा कि झारखंड पूरी तरह से तैयार है। देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक की और जिसमें सभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव शामिल हुए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए झारखंड पूरी तरह तैयार है और शीतकालीन सत्र आहूत होने के वजह से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता विधानसभा स्थित अपने कक्ष में इस मीटिंग में जुड़े और भरोसा दिलाया कि झारखंड इस नए वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। अगली खबर, झारखंड आंदोलनकारी के आश्रितों को 3rd एवं 4th ग्रेड की नौकरी में 5% क्षैतिज आरक्षण। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा के पटल पर झारखंड आंदोलनकारी को सम्मानित करने के लिए गठित आयोग से संबंधित संकल्प पत्र रखा और गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प में आयोग के गठन, उसके उद्देश्य और आंदोलनकारी को दिए जाने वाले लाभ का उल्लेख किया है। झारखंड सरकार ने संकल्प में स्पष्ट किया है कि पुलिस फायरिंग या जेल में शहीद या दिव्यांग हुए आंदोलनकारी के परिवार के एक सदस्य को 3rd या 4th ग्रेड में सीधी नियुक्ति दी जाएगी। वही अन्य आंदोलनकारी के आश्रितों को 3rd या 4th ग्रेड की नौकरी में 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। बड़ी खबर, झारखंड में संवैधानिक संकट की आहट, मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी के 6 समन के बाद बढ़ी है हलचल। बता दें कि ईडी की कार्रवाई की और लैंड स्कैम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिलने वाली नोटिस अब जिस मुकाम पर पहुंच गई है वो राज्य में किसी संवैधानिक संकट की आहट दे रहा। झारखंड एक बार फिर से संवैधानिक संकट के मुहाने पर खड़ा दिख रहा। इसकी वजह है तथाकथित लैंड स्कैम मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी का एक के बाद एक 6 समन और मुख्यमंत्री के ईडी दफ्तर नहीं जाने की वजह से चर्चा तेज है कि झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी के रांची स्थित रीजनल ऑफिस में हलचल बढ़ गई है और एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज रांची आए हुए हैं। बड़ी खबर, झारखंड में पारा शिक्षकों को लगा बड़ा झटका, सरकार ने परमानेंट करने से पीछे खींचे हाथ। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वर्तमान परिस्थिति में पारा शिक्षकों का स्थायीकरण संभव नहीं है। इनके स्थायीकरण के मामले को झारखंड उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया है और विभाग ने भवनाथपुर की भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में ये बातें कही और विभाग ने पारा शिक्षकों को वेतनमान देने में कठिनाई को स्पष्ट करते हुए कहा कि इनका चयन जो है संबंधित विद्यालय की ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आरक्षण के प्रावधान के बिना किया गया।
वेतनमान लागू करने के लिए पद सृजन आवश्यक है और पद सृजन करने के लिए रोस्टर का अनुपालन भी आवश्यक है, जो कि नहीं किया गया। बड़ी खबर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को बिना किसी बदलाव के फिर से पारित करवाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा अध्यक्ष के व्यवहार पर नाराजगी जताई है और कहा कि विधेयक पर राज्यपाल की आपत्ति के बाद भी बिना किसी संशोधन के इसे पारित कर दिया गया। साथ ही मरांडी ने कहा कि स्थानीयता एवं नियोजन नीति पर हेमंत सोरेन सरकार की मंशा साफ नहीं है। स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सदन में जब भी कोई वरिष्ठ विधायक या मंत्री अपना हाथ उठाता है तो स्पीकर उन्हें बोलने का मौका देते हैं और आज मैंने कई दफा अपना हाथ उठाया और अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन स्पीकर ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। अगली खबर, राज्य में कोरोना ने बढ़ा दी है चिंता। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर होगी कड़ी जांच, स्वास्थ्य विभाग ने दिए निर्देश। केरल में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सभी अस्पताल को अलर्ट किया गया है, जिसमें कोरोना जांच से लेकर उसके इलाज की पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया है। और बता दें कि इधर जिले में रिम्स से लेकर सदर अस्पताल में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में अगले 3 से 4 दिनों में कोरोना जाँच शुरू कर दिया जाएगा और इसमें सिर्फ संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया 80 उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ, गुमला को दी है विकास कार्य की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला प्रखंड के मुरकुंडा छापर टोली में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान 467 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और कहा कि झारखंड में पिछले 4 सालों में विकास को लेकर जितना बदलाव आया वैसा बदलाव पूर्व में कभी नहीं आया। इसके अलावा उन्होंने 80 उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ किया। बड़ी खबर, IPL खेलने वाला झारखंड का पहला आदिवासी क्रिकेटर बनेगा गुमला का रॉबिन मिंज। गुमला जिले के रायडी प्रखंड स्थित सिलम पादन टोली के रॉबिन मिंज झारखंड का पहला आदिवासी क्रिकेटर बनेगा जो कि IPL खेलेगा। गुजरात टाइटंस ने रॉबिन को अपनी टीम के लिए चुना है और इसमें उसके पैतृक गांव में खुशी है। उसके गांव को इस बात का दर्द भी है कि यहाँ सरकारी सुविधाएं नहीं है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि रॉबिन के नाम पर जरूर अब गाँव का कायाकल्प हो जाएगा। बता दें कि रॉबिन को मुंबई इंडियंस ने ट्रायल के लिए बुलाया था और उसने ट्रायल में भाग लिया। रॉबिन के खेल को देखते हुए गुजरात टाइटंस ने उस पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए की बोली लगाई और उसे अपने पाले में ले लिया। बड़ी खबर, राज्य में पंचायत सचिवालय स्वसेवक ने किया विधानसभा घेराव, कहा कि मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा आश्वासन दिलवाने और मिलने के बाद भी नहीं हुआ कोई ठोस पहल। पंचायत सचिवालय स्वसेवक संघ अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर विगत 8 जुलाई से राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना कर रहा, लेकिन सरकार के द्वारा अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। स्वयंसेवकों ने कहा कि हम सभी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर पहले भी झारखंड विधानसभा का घेराव किए थे। उस वक्त भी पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम से मिले थे और आश्वासन दिया गया था, लेकिन आलमगीर आलम ने कोई भी कार्रवाई नहीं की।